बहुत सारे लोटे जल नहीं चढ़ाना, कहते हैं एक लोटा जल ही कमाल कर जाता है। क्या बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाया ना और बस उतने में ही चमत्कार हो जाता है। अब कोई कहेंगे क्या चमत्कार होता है, तो सुनिए, लिखा हुआ है कि जब आप महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे ना, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होगा कि आपका अगले दिन भी मन करेगा कि हम बाबा पर आज फिर से जाएं और एक लोटा जल चढ़ाएं। ये सबसे बड़ा, देखिए, भगवान का भजन में मन लग जाना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ठाकुर जी की कथा में मन लग जाना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और जिसका मन उनकी कथा में लग गया, समझ जाइए जीवन भर की व्यथा तो महाराज ऐसे उड़ जाती जैसे पता ही नहीं लगता। इसी कारण सबसे बड़ा चमत्कार, कई लोग हम जाते हैं, हमसे कहते महाराज एक समस्या। हमने कहा क्या समस्या? बोले बेटा पूजन नहीं करता, तो उनके एक ही उपाय है, बस आप उनको ले जाकर शिव जी के मंदिर के आगे खड़ा कर दो और कहना भैया एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी पर। वो कहे नहीं, हम मन ना भी करे तो भी चढ़ाओ। और धीरे धीरे वो जल, तो देखो जल तो बाबा से प्रेम करने का एक माध्यम है। और देखिए हम हर कथा में बताते हैं कि जल चढ़ाने का भी एक नियम है। आप सीधे लोटा भरा और ले जाकर बाबा पर हर हर महादेव उड़ेल दिया, ऐसे नहीं चढ़ाना। शिव पुराण में लिखा है बाबा को जल की धारा प्रिय है, जल धारा शिव प्रिया। कई लोग एक जगह तो अभी हम लोग अभिषेक किए तो ऐसे जल चढ़ा रहे थे जैसे हम किसी पर पानी फेंकते ना, ऐसे बाबा पर चढ़ा रहे। ऐसे कभी जल मत चढ़ाइए भाई। देखिए लिखा हुआ है भावेन विद्यते देवा भावग्राही जनार्दना। महादेव भी आपके भाव का ही तो भोग लगाते हैं, वरना जल चढ़ाने में तो सेकंड नहीं लगते। जाओ लोटा खाली करो, पैर पड़ो, भागो, नहीं। अरे जितनी देर चढ़ाते रहोगे कम से कम उतनी देर बाबा का दीदार तो होगा। और कहते जब वो जल की धारा बाबा पर चढ़ती है, उसी जल की धारा के माध्यम से हमारा संबंध उनसे हो जाता है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप एक दिन चढ़ाएंगे ना, आपका धीरे धीरे अगले दिन फिर मन होगा आज फिर महादेव पर जल चढ़ाया जाए, क्योंकि जल की धारा अति प्रिय हमारे शिव को। देखो इतने सरल भगवान है, इनके जैसा कोई सरल नहीं है, इनके जैसा कोई भोला भी नहीं। इसी कारण किसी के नाम के आगे भोला नहीं लगता, केवल शंकर जी के नाम के आगे ही लिखा जाता है भोले शंकर। भोले राम जी कोई नहीं कहता, भोले कृष्ण कोई नहीं कहता, अकेले शिव जी के नाम के आगे ही लगता है भोले शंकर। तो आप भैया खूब घर पर पूजन करो। आने वाली गंगा दशहरा की पावन सी तिथि पर भगवान शिव का हो सके तो जरूर रुद्राभिषेक करिए। और जो घर पर बैठकर संस्कार पर सुन रहे हैं तो उनको बताया गया। अब पहले तो हम सोच रहे थे कि भैया रुद्राक्ष भेज नहीं पाएंगे, किंतु लोग कह रहे महाराज कोई कश्मीर से कथा सुन रहा है, कोई गुवाहाटी से सुन रहा है, कोई श्रीनगर से सुन रहा है, कह रहे महाराज हम नर्मदा तट तो नहीं आ सकते किंतु हमारी नर्मदा जी के प्रति बहुत विशेष श्रद्धा है। तो हमने कहा ठीक है, अब आपकी श्रद्धा है तो फिर नर्मदेश्वर और रुद्राक्ष आपके घर तक भी पहुंचाए जाएंगे। तो जो भी नाम पहुंचाना चाहते हैं श्री गंगा दशहरा के दिन 5 जून को रुद्राभिषेक के लिए, तो जरूर भेजिए। आप आपके नाम से गोत्र से हम लोग नर्मदा जी को, और यदि आ सकते हैं जो जबलपुर के आसपास के हैं या जिनका मन कर रहा है कि भैया चलें, तो जरूर आइए। तट पर बैठकर एक तरफ मां नर्मदा जी होंगी, एक तरफ भोले बाबा होंगे, बीच में हम लोग बैठकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे। देखिए इसी को कहते हैं सौभाग्य, इसी को कहते हैं महादेव की कृपा। क्या? तो ये कृपा प्रकट होगी गंगा दशहरा के दिन। आप सब लोग जुड़िए उस विशाल का यज्ञ से। तो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा जो हम सब इस नर्मदा तट पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कल हमने आपको सुनाया था देवराज की कथा। देवराज जैसा पापी ब्राह्मण, किंतु उस ब्राह्मण ने भी भगवान की कथा को श्रवण किया। हे प्रभु हम जानते हैं हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोह भी जाग जाता है, किंतु नाथ हम जैसे भी हैं हम आपके दर तक आए हैं। हमें पता है कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लोभ पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक संत सुना रहे थे कि भैया
क्रोध पर, लोभ पर, काम पर, मोह पर प्रवचन करना आसान बात है, किंतु इनको जीवन में उतारना बहुत कठिन। क्या इन पर प्रवचन करना बड़ा आसान काम है। जैसे अब हम ही व्यासपीठ पर बैठकर भैया कह रहे क्रोध नहीं करना चाहिए, कह रहे कि नहीं कह रहे। और अभी जरा कोई नारियल या केला फल लाकर सामने आ जाए, फिर हमारा पारा देखो महाराज, क्रोध आएगा। और हम ही प्रवचन कर रहे हैं कि क्रोध नहीं करना। कहने का अभिप्राय, कहने सुनने की बातों में तो ठीक है भाई, शिक्षा प्राय सुन लेना चाहिए, किंतु ये जीवन में उतरेगा कैसे? बोले ये उतरेगा केवल और केवल महादेव की ही कृपा से। वो तो भैया बाबा कृपा कर दें कि तुम में क्रोध ना सताए, तुम्हारे अंदर लोभ ना जागृत हो, मोह ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, वो कह रहे हैं प्रभु कामी हूं, क्रोधी हूं, किंतु अनाथ जैसा भी हूं जगत का नहीं, जगदीश आपका हूं। हम सब भी तो इसी भाव में बैठे हैं भोले बाबा कि हम जैसे भी हैं, किंतु हम मां नर्मदा के तट पर आकर आपकी कथा सुन रहे नाथ। ये तो हमें पता है हमारे अवगुण हमसे बढ़िया कौन जान सकता है, किंतु प्रभु हमारे अवगुण या तो हमें खुद पता या तो आपको पता। और जब जीव अकिंचन भाव से शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, जब सब सर्व प्रकार से जीव उनकी शरण में चला जाता है, तो भगवान कहते तू मेरी शरण में आ गया ना, अब तू पापी है कि पुण्य करने वाला है, इस बात से मेरे को लेना देना नहीं, बस सबसे बड़ा तेरा स्वभाव कि तू मेरी शरण में आ गया। और जब तू मेरी शरण में आ गया तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, क्या बोले शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनकी कथा में जाते हैं, मां नर्मदा के तट पर बैठकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? कोई कहे, कई लोग कहते हैं महाराज इन सबसे होगा क्या, हम कथा क्यों सुने? तो याद रखिएगा, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की शरण में जाने से जीवन में अभयत्व का स्वभाव, अभयत्व का अनुभव होने लगता। अभयत्व का मतलब फिर आपको कभी डर नहीं लगता किसी भी चीज से। फिर तो आप महाराज एकदम मौज में रहते हो, जहां भी रहते, शमशान में भी रहते हो ना, तो शमशान में भी फिर आपको भूत नहीं नजर आएंगे, शमशान में भी आपको भोले भंडारी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके भाव में भय है ही नहीं। और जीवन का ये सूत्र है, क्या सूत्र है? बोले यदि जीवन को अभयत्व बनाना है, देखिए हमारा जीवन कितना बड़ा, ये बड़ी बात नहीं, जीवन छोटा हो किंतु बिना भय के होना चाहिए। हे नाथ हमें कोई चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम आपके हैं, हम आपके हैं, ये सबसे बड़ी बात। किंतु ये जीवन में उतर जाए, ये सबसे बड़ी बात। हम पति हमारे हैं, बेटा हमारा है, मकान तक हमारा है, गाड़ी बंगला सब हमारा है, किंतु भोले बाबा हमारे हैं कि नहीं, बोले ये अभी तक नहीं पता। और जिस दिन ये बात जिंदगी में उतर गई, समझ जाओ फिर कोई भय नहीं रहेगा। क्या? क्यों भय नहीं रहेगा? क्योंकि हम तो उनके हो गए। हमने कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, शिव जी का शिवलिंग बना था और उसके नीचे लिखा था कि या तो चिंता करना छोड़ दे या मुझको छोड़ दे। गवाह प्रभु वाह, या तो चिंता करना छोड़ दो या तो शिव को छोड़ दो। और यदि शिव तुम्हारे जीवन में है तो फिर चिंता किस बात की? चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। भगवान शिव के जैसा कोई शहंशाह नहीं। क्यों? जो केवल लुटाने का काम करते हैं। तो भगवान शिव का स्वभाव देखिए, जो देवराज नाम का पापी ब्राह्मण वो भगवान शिव के दर पर पड़ा है, क्या कर रहा है? जल नहीं चढ़ा रहा है, बेलपत्री नहीं चढ़ा रहा, केवल दो कानों से कथा सुन रहा है। हमारे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा देवराज धन्य है तू। क्यों? बोले लोग प्रयास करते हैं कि मरने के पहले एक बार भगवान नाम निकल आए, इसी कारण हम लोग 24 घंटे माला क्यों करते रहते? क्या एक होती सुमरनी 27 मनकों की हाथ में लेकर और उस पे राम 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 राम, ये वाली राम 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 करते रहते कि नहीं?
आपने देखा कई वैष्णव साधुओं के हाथ में ही रहती है और राम 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 ऐसे पलटाए कई बार, दिन में पता लगा हजारों मालाएं हो जाए। और कई कई तो आदत पड़ जाती है फिर कि आप बात कर रहे हैं और ये चल रही राम राम राम। क्यों? ये इसी कारण कि प्रभु अंतिम समय हमने करोड़ों बार राम नाम लिया हो जीते जी ठीक है, किंतु मरते समय यदि एक बार भी निकल गया तो हमारा कल्याण। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, 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 अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना।